नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के लिए अमेरिका से खरीदे जाने वाले हेलीकॉप्टर MH-60R सब हाक के बारे में, और इसकी डिलीवरी कब तक हो सकती है और इसके ऊपर क्या बातचीत चल रही है और इसके पीछे क्या सरकारों की मंशा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन और यूएस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि ये जो सब हंटिंग हेलीकॉप्टर है वो इंडियन नेवी को जल्दी से जल्दी मिल सके, और इसके लिए दोस्तों अमेरिकन्स ने भी अपने खुद के हेलीकॉप्टर की जो डिलीवरी होनी थी उसे भी डिले कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनकी प्रायोरिटी इस बात पे है कि ये इंडियन नेवी को जल्दी से जल्दी मिले, बजाय इसके अमेरिकन्स को अगर कुछ एक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी लेट होती है तो भी कोई बात नहीं। और दोस्तों इंडियन नेवी ने पहली बार देखा है कि इस तरह की प्रायोरिटी उन्हें दी जा रही है। और दोस्तों टॉम केन जो कि सिकोर्स्की के डायरेक्टर है, उन्होंने बताया कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी जो करनी है इंडिया को वो जल्दी से जल्दी करनी है और इसका काम तेजी से होना चाहिए, और ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट के अंडर में आता है। और दोस्तों ये अर्जेंसी इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ने एक बहुत लंबी प्रक्रिया को फॉलो किया है इन हेलीकॉप्टर को पाने के लिए और अपने पुराने ब्रिटिश मेड नेवल हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए। और खासकर इसकी जरूरत उस समय बढ़ जाती है जब चाइनीज नेवी शिप्स और उनके अंडर वाटर ड्रोन्स इंडियन ओशियन रीजन्स के अंदर घूम रहे हैं, और उनके दोस्तों सिविलियन फ्लैग्ड फिशिंग बोट्स जो कि है एक्चुअल में नेवी के ही, वे भी इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इधर दोस्तों इंडिया जल्दी के अंदर है कि वह इन स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर से अपने हेलीकॉप्टर रिप्लेस कर सके। उधर से यूएस गवर्नमेंट भी इसके पीछे जोर लगा रही है कि इंडिया को ये जल्दी से जल्दी मिले ताकि वह चाइनीज नेवल कैपेबिलिटीज का मुकाबला कर सके। और आपको बता दें कि दोस्तों यूएस नेवी ने सिकोर्स्की के 3 हेलीकॉप्टर के ब्रांड को मॉडिफाई करने के लिए अलाउ किया था इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ताकि वे जल्द से जल्द डिलीवर भी हो सके। और इसके अलावा यूएस नेवी भी इन MH-60R के नए मॉडल जो है वो जल्दी हासिल करेगी और इंडियन नेवी उससे पहले इन हेलीकॉप्टर को हासिल करेगी। और दोस्तों केन ने बताया कि इसके अंदर बहुत से चेंजेस किए गए हैं इंडिया के हिसाब से। उनके अंदर एक है कम्युनिकेशन और डाटा शेयरिंग सिस्टम के अंदर चेंजिंग, क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी चाहती थी कि वह अपने सैटेलाइट के साथ में संबंध बना सके, इसलिए इसके अंदर चेंजेस किए गए और इसके अंदर इंडिया का लोकली बना सैटकॉम डाटा लिंक लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों इन शिप्स के अंदर में और भी कई चीजें इंस्टॉल की गई हैं और फ्लोटेशन सिस्टम के अंदर भी मॉडिफिकेशन शामिल है। और इसके अलावा दोस्तों एक यूएस नेवी के स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। और उन्होंने बताया कि MH-60R हेलीकॉप्टर है वो सबसे पहले एक सबमरीन हंटर है और इस तरह के मिशन को अंजाम देता है, और इंडिया के लिए भी यह यही काम करेगा। और दोस्तों चूंकि ये एंटी सबमरीन वारफेयर के काम आता है तो इसके अंदर एक एक्टिव डिपिंग सोनार भी है जिसे AN/APS 153 रडार कहा जाता है, और ये इंडिया के नेवी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी शामिल होगा और अमेरिका के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये होता ही है। और दोस्तों ये सिकोर्स्की का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में इन हेलीकॉप्टर्स के लिए, और ये ऐसा प्रोग्राम है जो मेक इन इंडिया एफर्ट के तहत नहीं आता, जैसा कि इंडिया के अंदर लगभग सारे प्रोग्राम मेक इन इंडिया के तहत आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया है कि इस हेलीकॉप्टर की डील का किसी भी तरह के ऑफसेट एग्रीमेंट से संबंध नहीं है, जैसा कि राफेल के केस में देखा गया था। लेकिन दोस्तों केन ने बताया कि उनकी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगी और जल्द ही नया काम भी शुरू करेगी, और इसके अंदर दोस्तों इन हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस और इनके ओवरहाल के लिए फैसिलिटी को लगाना भी शामिल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।